फ्रेंड्स, वेलकम टू मौर्या क्लासेस। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ फ्रेंड्स। मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई एम वेरी थैंकफुल that whatever video I have uploaded on my YouTube channel and you are responding accordingly. So friends, I am very thankful to you and मेरी एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में किसी भी वीडियो से रिलेटेड यदि आपको कोई भी यदि ऑब्जेक्शन है या कोई भी मिस्टेक्स है किसी वीडियो में तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाले वीडियो में फ्रेंड्स अपने सारे मिस्टेक्स को हम सुधार सकें और अपनी हर एक नई वीडियोस में हम नयापन ला सकें फ्रेंड्स। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स आप सब लोग इस चैनल को आगे ले जाएं फ्रेंड्स, और सारे वीडियोस जो भी हम लोग अपलोड करते हैं फ्रेंड्स उस वीडियो को आप वॉच करें और फ्रेंड्स नई चीज़ों को लर्न करें। सो फ्रेंड्स, आज भी एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ फ्रेंड्स। जनरली जब कभी भी हमें अपनी आइडेंटिटी शो करनी पड़ती है तो हम अपना पैन कार्ड दिखाते हैं। जब कभी भी हमसे अपना एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है तो फ्रेंड्स हम अपना आधार कार्ड शो करते हैं। जब कभी भी फ्रेंड्स हमें ये शो करना पड़ता है कि हम फॉरेन से ट्रैवल करके आए हैं तो हमें अपना पासपोर्ट शो करना पड़ता है। उस पासपोर्ट में मेंशन रहता है कि हम किस किस कंट्री से होकर के आए हैं। उसी प्रकार से फ्रेंड्स जब कभी भी हमसे अपने इनकम का प्रूफ मांगा जाता है तो हम क्या पैन कार्ड शो करके, क्या हम आधार कार्ड शो करके, क्या हम पासपोर्ट शो करके, क्या हम बैंक स्टेटमेंट शो करके अपने इनकम का प्रूफ दे सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज यदि बैंक स्टेटमेंट से ही यदि इनकम का प्रूफ मिल जाता तो शायद बैंक का जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है लोन को आगे बढ़ाने के लिए उसमें ITR की रिक्वायरमेंट आती ही नहीं फ्रेंड्स। बैंक स्टेटमेंट में जो भी अमाउंट्स आते हैं वो अमाउंट्स जो होते हैं कई एक बार चेक के थ्रू आते हैं, कई एक बार हम कैश डिपॉजिट करते हैं, उसमें पता ही नहीं चल पाता है कि किस सोर्सेज से वो इनकम हमारे बैंक अकाउंट में आया है। इनकम स्टेटमेंट जो हमारा बैंक का है उसमें सारे हेड्स ऑफ इनकम कवर नहीं हो पाते, ये सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं दिख पाते हैं। उसमें बस अमाउंट जो क्रेडिट होता है वो अमाउंट उसमें मेंशन रहता है, चेक नंबर मेंशन रहता है, कभी भी कुछ हेड्स में कुछ कमीशन वगैरह लिख करके आता है या फिर कोई और हेड्स के तहत आता है, लेकिन सारे हेड्स जो है कवर नहीं हो पाते। इसलिए फ्रेंड्स हमें इनकम को प्रूफ करने के लिए हमें ITR शो करना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न, जिसमें कि हम अपने इनकम के सारे डिटेल्स को मेंशन करते हैं उसमें कि हमने साल भर में कितने रुपए कमाए, कितनी हमारी इनकम है, उसको हम ITR के थ्रू डिस्क्लोज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमने फाइनेंशियल ईयर 1920 में, फाइनेंशियल ईयर 1819 में हमने इतने रुपए कमाए, और गवर्नमेंट उसको मान लेती है कि हाँ ठीक है आपने इतना डिक्लेयर किया तो ये आपकी इनकम हो सकती है। तो फ्रेंड्स आज उसी पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर वो जो इनकम जो प्रूफ हमें करना है अपने इनकम का उस ITR के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कितने सारे लोग हैं इंडिया में जो कि अभी भी ITR को फाइल नहीं करते हैं। वो इनकम तो कमा रहे हैं लेकिन वो ITR नहीं फाइल करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है ITR फाइल करने का, हमारी इनकम तो उतनी है ही नहीं। वो जब तक उनको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट ना आ जाए जिसमें कि उनको ITR की मैंडेटरी मांगा जाए तब तक वो ITR फाइल करते ही नहीं, अपने इनकम को कम दिखाते हैं, अब टैक्स की चोरी करते हैं और बाद में पकड़े जाने पर तरह तरह के एक्सप्लेनेशन देते हैं। कई लोग अपना ITR फाइल करते भी हैं तो उसमें इनकम को कम दिखाया जाता है, और जाहिर सी बात है आप इनकम जनरेट कर रहे हो तो आप टैक्स बचाने के लिए अपना इनकम को कम करोगे, एग्जम्पशन लोगे, डिडक्शन लोगे, या फिर अपने इनकम को आप हाइड करोगे, छुपाओगे। सो फ्रेंड्स आज इन सारे मैटर पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि
आखिर ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें कि ITR फाइल करना ज़रूरी है और ITR फाइल करना ज़रूरी नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हु नीड्स टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, किसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। क्या जितने भी लोग इस इंडिया में 133 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, क्या सभी लोगों को ITR फाइल करना ज़रूरी है। सो आज कुछ क्राइटेरिया है फ्रेंड जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला, डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर वो कौन सी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हमें इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। यदि हम नहीं फाइल करते हैं तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आने के पूरे चांसेस हैं। सो फ्रेंड्स, हम अभी इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे आपसे कि आखिर वो कौन से क्राइटेरिया है फ्रेंड्स जिसमें कि हमें अपना ITR फाइल करना मैंडेटरी है। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में फ्रेंड्स। जैसे जो हमारा टॉपिक है मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न, असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21, फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20। सॉरी, यहाँ पे फ्रेंड्स मिस्टेक हो गया है। आप इसको ये 2019 है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2020 है। ये टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई है। सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है फ्रेंड्स, ये है यस यस। सो असेसमेंट ईयर 2020, 21 एंड फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20 फ्रेंड्स, इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि क्या हमें मैंडेटरी है हमारे लिए कि हमें ITR फाइल करना ज़रूरी है हम लोगों को। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे आखिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं फ्रेंड जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमें ITR भरने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। सो फ्रेंड्स, हु हैज़ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरीली, हु हैज़ टू फाइल, ये क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड्स कि हु हैज़ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी, आखिर किन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हें ज़रूरी है भरना। शायद टाइपिंग में मिस्टेक होने के चलते बहुत सारे लेटर्स इधर से उधर हो गए हैं फ्रेंड्स, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। एंड लेट्स डिस्कस अबाउट हु हैज़ टू फाइल द रिटर्न मैंडेटरीली। सो फर्स्ट पॉइंट है रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। रिमेंबर, द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर एन इंडिविजुअल डिपेंड ऑन हिज और हर एज। सो फ्रेंड्स, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या हुआ, यानी कि इनकम टैक्स में 5 हेड्स हैं जिसको जोड़ करके ग्रॉस टोटल इनकम बनता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इसमें है कि यदि किसी भी रेजिडेंट इंडिविजुअल का, जो इंडिया का रेजिडेंट है, यदि उसका ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड कर जाता है तो उस पर्सन के लिए, उस रेजिडेंट के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। यदि आपका ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से यदि कम है तब तो आपको ITR भरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कई बार लोग कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि जो हमारा टोटल इनकम वही टैक्सेबल इनकम है। यदि हमारा टैक्सेबल इनकम यदि 2,50,000 के नीचे है तो हमें ITR भरने की ज़रूरत नहीं है, या 2,50,000 के ऊपर जब टैक्सेबल इनकम जाएगा तभी हम ITR भरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम की बात हो रही है, यानी कि विदाउट डिडक्शंस। जो आप डिडक्शन क्लेम करते हैं 80C से 80U तक, उस डिडक्शंस को इसमें माइनस नहीं किया गया है। उसके बेसिस पे यहाँ पे बात हो रही है कि आपका ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम इन केस इट एक्सीड्स द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, देन यू आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। नाउ, अब ऐसे कौन से लोग हैं, यहाँ रेजिडेंट इंडिविजुअल बोला गया है, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल के एज के बेसिस पे ही जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल के एज के बेसिस पे ही डिटरमाइंड किया गया है। सो वो कौन से एज ग्रुप के लोग हैं जिनके ऊपर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट लगाया गया है। सो इसमें
जो पहली कैटेगरी है फ्रेंड्स वो है बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज, यानी यदि किसी भी रेजिडेंट इंडिविजुअल का एज यदि 60 के नीचे यदि है तो उस व्यक्ति का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 है। यानी उसका टोटल इनकम यदि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम यदि 2.5 लाख के यदि नीचे है तो उसको ITR भरना मैंडेटरी नहीं है। यदि किसी का एज यदि 60 के एबव है और 80 के नीचे है तो वो सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आएगा। यदि तो उसको जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दी गई है वो है 3 लाख रुपए की। और जो व्यक्ति 80 ईयर्स और उसके एबव है वो सुपर सिटीजन्स है इंडिया का, तो उसके लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख की है। सो ये है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जिसके आधार पे जो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम है वो हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें ITR भरना है या नहीं भरना है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इन केस योर ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यू हैव टू मैंडेटरीली फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इन द फॉलोइंग केसेस। अब ये दूसरा सवाल पैदा हो गया कि यदि हमारा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट्स से हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम है या टोटल इनकम कम है तो हमें तो ITR भरने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ऐसा कौन सा केसेस हो गया कि उस केस में हमें हमारा ग्रॉस टोटल इनकम यदि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी है तो भी हमें ITR फाइल करना पड़ेगा। यानी कि हम पहले वाले में से तो पहले वाले में हम जो है सेलेक्ट हो गए कि हमें ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन दूसरे पॉइंट में ऐसे कौन से केसेस हैं, ऐसी कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसके अराइज होने पर या वो घटना घटने पे हमें ITR मैंडेटरी फाइल करना ज़रूरी पड़ेगा। सो ये फ्रेंड्स 7th प्रोविजो सेक्शन 139(1) में बताया गया है कि इन व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच अ पर्सन हुज टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम इज बिलो द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट yet he is required to furnish his income tax return for the financial year. What are those circumstances? So इस circumstances में इसमें पहला बताया गया है कि if an individual has deposited ₹1 crore or more in current account। अब कोई बिजनेस क्लास का व्यक्ति है, प्रोप्राइटरशिप में कोई बिजनेस कर रहा है और उसने अपने करेंट अकाउंट में यदि 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा यदि उसने डिपॉजिट किया है ड्यूरिंग द ईयर, सो उस केस में क्या होगा, उस व्यक्ति को या उस रेजिडेंट इंडिविजुअल को ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। सेकेंड सिचुएशन है फ्रेंड्स कि इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ स्पेंट ₹2 lakhs और मोर ऑन फॉरेन ट्रेवल neighboring country or places of pilgrimage as may be notified by the tax department on himself/herself or any other person। यानी कि यदि आप किसी फॉरेन टूर पे जाते हैं, फॉरेन ट्रेवल करते हैं, अपने अपने मतलब आप अकेले जाते हैं या अपने स्पाउस के साथ जाते हैं या किसी अपने बच्चों के साथ जाते हैं, पेरेंट्स के साथ जाते हैं, तो उस केस में यदि आपने अपने फॉरेन ट्रेवल पे यदि 2 लाख या उससे ज़्यादा का रुपए स्पेंड किया हुआ है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न में उस चीज़ को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि वो आपको ITR फाइल करनी ही पड़ेगी यदि आपने फॉरेन ट्रेवल किया है। इसमें एक चीज़ क्लियर किया गया है कि यदि आप पिलग्रिमेज पे जाते हैं या फिर आप जो है किसी नेबरिंग कंट्री में यदि आप ट्रेवलिंग करने जाते हैं जिसको कि टैक्स डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करता रहता है, यदि उसके नोटिफिकेशन के दायरे में यदि वो फॉरेन ट्रेवल है या फिर वो जो प्लेस ऑफ पिलग्रिमेजेस उसके नोटिफिकेशन के दायरे में आता है तो उस केस में आपका ये फॉरेन ट्रेवल ITR के लिए मैंडेटरी नहीं होगा। इसके बेसिस पे आपका ITR मैंडेटरी नहीं होगा यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जारी किए हुए नोटिफिकेशन में वो प्लेस ऑफ पिलग्रिमेजेस भी आ रहा है और नेबरिंग कंट्री भी आ रही है। बाकी अदर जगह में जो उनके नोटिफिकेशन से मैच नहीं करता प्लेस ऑफ पिलग्रिमेजेस या फिर नेबरिंग कंट्री, यदि अदर जगह में जाते हैं तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है। थर्ड जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है इफ़ एन इंडिविजुअल हैज़ पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹1 लाख और मोर इन ए पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। किसी भी पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर यदि आपने 1 लाख या उससे ज़्यादा का यदि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं या आपने किया है तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है, इवन इफ योर ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम इज बिलो द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, इंडिविजुअल 60 साल के तक है तो 2.5 लाख रुपए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, यदि 60 से 80 के बीच में है तो 3 लाख है, यदि एबव 80 ईयर्स या उसके एबव है तो 5 लाख रुपीज़ है। तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम यदि उसके नीचे है
तो भी यदि 1 लाख या उससे ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। सो ये है फ्रेंड्स सेकेंड सिचुएशन कि आपका यदि ग्रॉस टोटल इनकम यदि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। जो थर्ड पॉइंट है, इफ़ एन इंडिविजुअल्स ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड्स द एग्जम्पशन लिमिट बिफोर क्लेमिंग टैक्स एग्जम्पशन ऑन कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA और 54G, यानी कि आपका जो इनकम टैक्स है, यानी आपका जो इनकम है वो बेसिकली कैपिटल गेन में ही टैक्सेबल होता है। यानी आप कोई प्रॉपर्टी में डीलिंग कर रहे हैं या फिर आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं और परचेस कर रहे हैं, और आप जो है कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम आप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में कुछ खरीद बेच रहे हैं, आपका बस वही काम है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी जो भी कैपिटल जो भी आपका इनकम होगा वो अंडर द हेड कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। सो वहाँ पे क्या है कि हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। तो इसमें यह है कि यदि आपका जो भी कैपिटल गेन में जो इनकम टैक्सेबल होने वाला है, यदि वो टोटल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम यदि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से यदि कम है, तो उस केस में क्या होगा, आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं होगा। अच्छा, वो जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो विदाउट या बिफोर क्लेमिंग टैक्स एग्जम्पशन, जो टैक्स एग्जम्पशन कैपिटल गेन में मिलता है, जो अभी हमने देखा 54, 54B, 54D, 54F, 54G, ये सारे एग्जम्पशन है कैपिटल गेन के जो आपके ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस किए जाते हैं। सो बिफोर क्लेमिंग दिस एग्जम्पशन, यदि आपका इनकम यदि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से यदि कम है तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। मूविंग ऑन टू अहेड फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट है, यू आर ए कंपनी और ए फर्म इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू हैव ए इनकम और लॉस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब ऐसे कैटेगरी के जो पर्सन है जो अभी हमने डिस्कस करे ऊपर, वो इंडिविजुअल कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें कि कुछ कुछ सिचुएशन में ITR फाइल करना मैंडेटरी है, कुछ सिचुएशन में मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इन केस यदि आपका बिजनेस है, आपकी कंपनी, आपका फर्म है, ठीक है, आपको यदि लॉस हो या प्रॉफिट हो, यहाँ कोई भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट डिटरमाइंड नहीं है फ्रेंड्स। एज पर इनकम टैक्स लॉ देयर इज नो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट डिटरमाइंड इन दिस पॉइंट। So even though if your business is incurring profit or loss, you have to file the income tax return mandatorily. ओके, सो फर्म हो या कंपनी हो, यदि आपको लॉस है या प्रॉफिट हो बिजनेस में, आपको उसे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा अपने ITR में। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है, यू वांट टू क्लेम एन इनकम टैक्स रिटर्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की बात है। आपका इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख या उससे ज़्यादा का आपने पे नहीं करा है, आप फॉरेन ट्रेवल होकर के नहीं आए जिसमें 2 लाख उससे ज़्यादा का खर्चा होना है, आपने कि करेंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा रुपए जमा नहीं कर रखे हैं, लेकिन आपने जो भी इनकम कमाई है ड्यूरिंग द ईयर उस पर TDS कट चुका है जिसको आपको रिफंड लेना है। तो उस केस में वो जो ऊपर के जितने भी नियम हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे ही नहीं। यदि आपको TDS का रिफंड लेना है तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है, तभी आपको TDS का रिफंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड अ लॉस अंडर द हेड ऑफ इनकम। यानी कि बिजनेस में हम जो लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। सो इनकम टैक्स लॉ में आपके लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के भी प्रोविजंस हैं कि आप किसी भी ईयर के लॉस को आप आगे कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर यदि आपके बिजनेस में प्रॉफिट होती है तो आप उस लॉस को वहाँ से एडजस्ट करा सकते हैं। सो ये रूल है। सो उसके लिए भी इफ़ यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड द बिजनेस लॉस, यू हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरीली। A proof of return filing may also be required at the time of applying for a loan। जैसे शुरू में हमने बताया फ्रेंड्स कि यदि आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो उस समय ITR आपसे मांगा जाता है। पिछले 3 साल का ITR मैंडेटरी होता है, चाहे आपका इनकम आपका ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं, ITR आपके लिए मैंडेटरी है। इसलिए जब लोन के लिए आप अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं तो उस केस में आपको ITR बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको ITR भरना
चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स 8 पॉइंट, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न व्हेन यू आर इन रिसिप्ट ऑफ इनकम डेराइव्ड फ्रॉम, यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इनकम डेराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब आप जो है आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। किस केस में? आप एक ऐसी प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट कर रहे हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी से आप इनकम कमा रहे हैं जो कि हेल्ड अंडर ए ट्रस्ट। वो प्रॉपर्टी क्या है? हेल्ड अंडर ए ट्रस्ट फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस। वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड है और वो चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ होता है। या फिर वो प्रॉपर्टी किसी पॉलिटिकल पार्टी की है बट यू आर जनरेटिंग ए इनकम आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी रिसर्च एसोसिएशन की है लेकिन यू आर जनरेटिंग इनकम फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। वो न्यूज़ एजेंसी की प्रॉपर्टी हो सकती है, वो एजुकेशनल और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी हो सकती है, वो ट्रेड यूनियन की प्रॉपर्टी हो सकती है, नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेप्ट फंड हो सकता है, एनी अथॉरिटी बॉडी और ट्रस्ट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये जितने भी नाम हैं, यदि कोई भी प्रॉपर्टी यदि इनके नाम से रजिस्टर्ड है और यदि आप उस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हो तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। सो ये है फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स जो कि मैं आपके साथ बात करना चाहता था कि किस सिचुएशन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करना जरूरी है। 9 पॉइंट है फ्रेंड्स, इफ़ यू आर ए रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड हैव एन एसेट और फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। जैसे आप इंडियन रेजिडेंट हैं और आप चाहते हैं कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में कोई कंपनी है, मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या फिर उसमें कुछ शेयर खरीदूं, कुछ इंटरेस्ट मेरा हो उस प्रॉपर्टी में या शेयर में या किसी कंपनी के ओनरशिप में आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। सो उस केस में क्या होगा कि आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इस चीज़ को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जब तक आप फाइल नहीं करेंगे तब तक आप इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया है कि यदि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी आउटसाइड ऑफ इंडिया है, ठीक है, आपका कोई भी फ्लैट है, कोई भी बिल्डिंग है जिसको आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो आउटसाइड ऑफ इंडिया, या फिर किसी भी कंपनी में आपका कोई शेयर है या कोई इंटरेस्ट है, कोई ओनरशिप है, सो कोई भी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है या कोई कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है जिसमें कि आपका कोई भी इंटरेस्ट है, इन एनी मैनर यू हैव टू रिपोर्ट इन द इनकम टैक्स रिटर्न। सो दीज आर द सिचुएशंस फ्रेंड्स, इसमें कि आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है। इंडिविजुअल्स के लिए फ्रेंड्स थोड़ी सी रिलैक्सेशन है कि यदि वो छोटे क्लास के लोग हैं, उनका इनकम यदि 2.5 के नीचे या 3 के नीचे है या फिर 5 के नीचे है, सो इन ऑल दिस केसेस वो आईटीआर नहीं भर सकते, उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भरने के लिए। लेकिन यदि उनको किसी भी टीडीएस का रिफंड लेना है या वो लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। इंडिविजुअल्स के लिए 2 सिचुएशन में उनको ज़रूरी आईटीआर फाइल करना, तभी वो अपना काम करा पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं करा पाएंगे। बाकी बिजनेस क्लास के लिए हमने आपको बताया ही, बिजनेस क्लास है, फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है, इन लोगों को अपना आईटीआर भरना मैंडेटरी है, चाहे इनको प्रॉफिट हो लॉस हो। सो ये था फ्रेंड छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ में बांटना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था, मेरे क्लाइंट्स पूछे हैं जो कि पिछले कई सालों से रिटर्न फाइल करा रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा सवाल किया कि मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना करके अपलोड करूं। उन्होंने यही कहा कि इस बार तो मेरी इनकम 2.5 से नीचे है, तब तो टैक्स लगेगा नहीं। जब मैंने कैलकुलेट करा तो उनकी ग्रॉस टोटल इनकम 2,75,000 आई। उनका टोटल इनकम नेट टैक्सेबल इनकम उनका डिडक्शन के माइनस करने के बाद 240, 190, 2 लाख ऐसे आ रहा था। तो हमने कहा कि आपका आईटीआर तो फाइल करना मैंडेटरी है क्योंकि आपका ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 के ऊपर क्रॉस कर रहा है। तब जाकर के उन्हें समझ में आया, तो मैंने ये सोचा कि इस चीज़ को अपने चैनल के माध्यम से मैं शेयर करूं ताकि और लोगों को भी इस चीज़ के बारे में क्लियरिटी मिल सके। So friends, thank you so much for being in this video, and I request once again to all of you to subscribe my channel and hit the bell icon to get the notification of new video. Thank you so much.